हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे एक्सपेंशंस के फॉर्मूलेस रूल्स कैसे डिराइव हुए हैं। आज हम उन्हीं के बेसिस पे सम्स करेंगे। ओके, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया है 2x + 5 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है? क्या लगेगा यहाँ पे? a + b द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने किया था, क्या आया था? a² + 2ab + b²। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं a कौन है? 2x एंड b कौन है? 5। ओके, तो जस्ट a + b, तो a के बदले 2x पुट करना है एंड b के बदले 5 पुट करना है। सो देयरफॉर 2x + 5 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a²। a कौन है? 2x द होल स्क्वायर प्लस 2ab, a कौन है? 2x, b कौन है? 5 प्लस b² दैट इज 5 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और x का स्क्वायर क्या होएगा? x²। दोनों का स्क्वायर करना है, सिर्फ एक का नहीं। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ओके, 4 5 ज़ा 20, तो प्लस 20 और ये x बच गया तो x प्लस 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। समझ में आया? यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये 2 को 2 से भी करते हैं, ये 2 को 5 से भी करते हैं, तो वहां पे सम गलत हो जाता है। एक बार 2 2 ज़ा 4 हो गया, देन 4 5 ज़ा 20। क्लियर है? समझा? इजी है। तो ऐसे आपको फॉर्मूला हेल्प करेगा सम्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? सो अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, जिसमें क्या किया है मैंने, सेम फॉर्मूला है a + b द होल स्क्वायर का, बट जो आपके a और b के टर्म्स है वो किस में है? फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, तो अभी अगेन a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है? a² + 2ab + b²। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे a कौन हो गया? ये पूरा टर्म a हो गया, 2a/3b, एंड b कौन हो गया? 3a/2b। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में a और b ऑलरेडी एज अ वेरिएबल यूज किया है, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये पूरा टर्म a हो गया एंड ये पूरा टर्म b हो गया। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2a/3b प्लस 3a/2b द होल स्क्वायर। तो पहला a², 2a/3b द होल स्क्वायर प्लस 2a, 2a क्या है? 2a/3b, फिर b क्या है? 3a/2b, बराबर, प्लस b², b क्या है? 3a/2b द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, a का स्क्वायर a², 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, b का स्क्वायर b²। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या बचा? +2 बचा। a इंटू ए क्या होगा? a², नीचे b इंटू बी क्या होगा? b², प्लस 3 का स्क्वायर 9a²/2 का स्क्वायर 4b²। आगे और सिंप्लीफिकेशन होगा क्या? ये और सिंप्लीफाई होगा? अभी सब लाइक टर्म है, a²/b², 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 तो आप इसको एलसीएम लेके एड ऑन भी कर सकते हो। समझे? जैसे कि 9 और 4 का एलसीएम क्या है? लेट्स से a²/b² इसमें कॉमन ले लेंगे एंड फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। a²/b², 9 और 4 का एलसीएम होता है 36, 4 9 के टेबल में 4 जा, तो 4 4 जा 16, 2 इंटू 36 कितना होता है? 72, प्लस 9 9 9 जा 81। ओके, अब ऊपर वालों को ऐड कर लेना है। 1 + 2 3, 3 + 6 9। ओके, 1 + 7 8, 8 + 8 16, 169/36 a²/b²। ओके, तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जाएगा क्या ये? 3 के टेबल में जाएगा? नहीं, तो यहाँ पे ये सम क्या हो गया? एंड हो गया। क्लियर है? समझा? सो अभी हम लोग ने लिया है थर्ड एग्जांपल, जो कि क्या है? 3x - 2y द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे बीच में साइन कौन सा आया है?
माइनस का। ओके, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली a क्या है 3x और b क्या है 2y। अब आपको -2y नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, माइनस। ओके, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये माइनस जो है वो फॉर्मूले में आ गया है। ओके, b कौन है 2y, तो देयरफॉर 3x माइनस 2y द होल स्क्वायर। सबसे पहले 3x का स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है 3x, b क्या है 2y प्लस b स्क्वायर दैट इज 2y द होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, साथ में x है और एक y है तो xy प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। सो अब हम लेंगे फोर्थ एग्जांपल, जिसमें क्या लिया है मैंने, माइनस लिया है। ओके, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो सम है या फिर जो हमारे a और b टर्म है उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a क्या है 2x अपॉन 7 और b क्या है 7y अपॉन 4। ओके, सो देयरफॉर 2x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 4 द होल स्क्वायर। सबसे पहला a स्क्वायर, a कौन है 2x अपॉन 7 द होल स्क्वायर माइनस 2a, a कौन है 2x अपॉन 7 इंटू b कौन है 7y अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर, b कौन है 7y अपॉन 4 द होल स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ओके, माइनस, अभी यहाँ पे देखते हैं 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो नंबर सारे कैंसिल हो गए, खाली क्या बचा है x और y, तो xy प्लस 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 60। समझ में आया, क्लियर है। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं फिफ्थ एग्जांपल, जो कि किस पे है a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम लोग ने इसका भी फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर रहेगा तो डायरेक्टली होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर a कौन है इसके अकॉर्डिंगली 2a और b कौन है 3b, राइट। सो देयरफॉर 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ओके, इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले 2a द होल स्क्वायर माइनस 3b द होल स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का a स्क्वायर माइनस 3 का क्या होता है 9, b का b स्क्वायर। समझा, यहाँ पे सब खत्म हो गया, क्लियर। अगर आपको a माइनस बी वाला टर्म पहले और a प्लस बी वाला टर्म बाद में आया, स्टिल आपको यही चीज करनी है। ओके, समझा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। सो यहाँ पे अभी सिक्स्थ एग्जांपल मैंने क्या लिया है कि 4a प्लस 3b द होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b द होल स्क्वायर प्लस 48ab। इसको हमें इवेल्युएट करना है, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे दो मेथड आप यूज कर सकते हो, आइदर आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, इसमें a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, और एल्स क्या कर सकते हो, इस पूरे को अगर मैं a ले लूं और इस पूरे को b ले लूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ओके, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, तो वो थोड़ा छोटा रहेगा और इजीली हो जाएगा, तो हम लोग वो वाला यूज करते हैं मेथड। क्या है a प्लस बी, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, a क्या है 4a प्लस 3b प्लस b क्या है
4a माइनस 3b। ओके, देन क्या होगा, a माइनस b। a क्या है, 4a प्लस 3b माइनस 4a माइनस 3b। ओके, एंड ये प्लस 48ab वैसे का वैसे लिख दिया। ओके, ब्रैकेट बराबर यूज करना है, बराबर ओपन करना है। ओके, तभी क्या होगा, परफेक्ट आंसर आएगा। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4a प्लस 3b एज इट इज, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस 4a माइनस 3b। ओके, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अभी सेकंड, 4a प्लस 3b एज इट इज। अब माइनस साइन है तो माइनस में तो साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस माइनस 4a, और जो माइनस 3b था वो क्या हो जाएगा, प्लस 3b, एंड देन प्लस 48ab। ओके, कुछ कैंसल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे 3b और 3b कैंसल, राइट, और यहाँ पे 4a माइनस 4a कैंसल। नेक्स्ट क्या होगा, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, तो 8a। यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना होता है, 6b प्लस 48ab। ओके, क्या हो गया, 8 6 48ab प्लस 48ab। 48 प्लस 48 कितना होता है, 96, तो 96ab। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, तो बस आपको फॉर्मूलेस बराबर समझ में आने चाहिए, एंड आफ्टर दैट आपका जो सॉल्विंग है, आपको जो ब्रैकेट ओपन करना है वो परफेक्टली आपको करना है, तो इजीली सम सिंप्लीफाई होगा और आपका करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया, क्लियर है? सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्यूब के बेसिस पे। हमने स्क्वायर के तीनों फॉर्मूले पे दो क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब क्यूब के बेसिस पे कैसे रहेगा। ठीक है, तो क्यूब के लिए क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ओके, 5a प्लस 3b द होल क्यूब, तो प्लस वाला है तो a प्लस b द होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। तो बस a की जगह 5a एंड b की जगह 3b, तो a इज इक्वल्स टू क्या है, 5a एंड b इज इक्वल्स टू क्या है, 3b। तो देयरफॉर 5a प्लस 3b द होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब, a कौन है, 5a द होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 5a का स्क्वायर एंड b कौन है, 3b एज इट इज। वैल्यूज बराबर सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो सम रॉन्ग हो जाएगा। a की जगह 5a, b की जगह 3b का स्क्वायर प्लस b क्यूब, b कौन है, 3b द होल क्यूब। ओके, अब 5 का क्यूब, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पे 125 a क्यूब। अब देखो पहले क्या होगा, ऑपरेशन, ओके, स्क्वायर होगा पहले, तो 3 एज इट इज लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर और 3b एज इट इज लिख देते, प्लस 3 और 5a एज इट इज लिखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होएगा, 9, तो 9b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3b द होल क्यूब, तो 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, तो 27b क्यूब। ओके, अब 125a क्यूब, अब मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, 3 3 जा 9 कर लेते हैं एंड 9 इंटू 25, ठीक है, तो 25 9 का कितना होता है, 225, तो 225 a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, अभी 3 5 जा 15 एंड 15 9 जा 135। एक मिनट, यहाँ पे मैंने b नहीं लिखा है, 225 a स्क्वायर b प्लस 3 5 जा 15, 15 9 जा 135, एक a है और b स्क्वायर है। ओके, प्लस क्या होगा 27b क्यूब। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स है क्या जिसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं है, ये लाइक टर्म में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है और एक b है, यहाँ पे एक a है और b स्क्वायर है। ओके, तो लाइक टर्म्स नहीं है तो आप आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे सम आपका खत्म हो गया, समझा। तो कैलकुलेशन बराबर करना है, ऑपरेशन बराबर सॉल्व करना है, स्क्वायर्स पहले करके देन मल्टीप्लाई करना है। ओके,
क्लियर? तो ऐसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करोगे तो सम एकदम इजी है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें क्या है, सेम a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है, बट जो टर्म है वो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में दी। ओके, सो a प्लस बी द होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी द होल क्यूब का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो 2a प्लस 1 अपॉन 2a द होल क्यूब। तो a कौन है? 2a। ओके, सो 2a द होल क्यूब प्लस 3a कौन है? 2a का स्क्वायर। b कौन है? 1 अपॉन 2a। ओके, प्लस 3a, a कौन है? 2a, b कौन है? 1 अपॉन 2a द होल स्क्वायर प्लस b क्या है? 1 अपॉन 2a द होल क्यूब। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई करना है। ओके, एक भी छोटा सा भी मिस्टेक हुआ तो सम गलत हो जाएगा पूरा। 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो 8a क्यूब। अब यहाँ पे आप कैंसल भी कर सकते हो या फिर पहले सब्स्टिट्यूट करके बाद में फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लो तो भी चलेगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट कैंसल कर देता हूँ या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो 3, ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, नीचे क्या बचा है? 2a प्लस 3 2a, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके, प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब 8a क्यूब। क्लियर है? यहाँ पे मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया और अब मैं इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उनको और अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करो। ओके, तो यहाँ पे देखो ऊपर 2a है, नीचे 1 है, तो कैंसल। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा 4। कोई भी ऐसा 4a स्क्वायर कैंसिल नहीं करेगा। ओके, क्योंकि बीच में प्लस है तो डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? इस तरफ भी देखते हैं, a है ऊपर, नीचे a स्क्वायर है, तो ऊपर 1 है नीचे 1 है, कैंसिल। 2 1 जा 2 2 जा 4। ओके, अब क्या क्या बच गया? 8a क्यूब प्लस 3 2 जा 6 और एक a बच गया है, प्लस ऊपर 3 बचा है, नीचे क्या बच गया? 2a प्लस 1 अपॉन 8a क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है, आगे कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? समझा? तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, अगर वैल्यूज बराबर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और आपका कैलकुलेशन अगर प्रॉपर है तो आपको गलत आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या है, a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, आफ्टर दैट प्लस ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे a कौन है? 3a एंड b कौन है? 2b। सो 3a माइनस 2b द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब, सो 3a द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर, b कौन है? 2b प्लस 3a क्या है? 3a, b क्या है? 2b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्यूब, तो 2b द होल क्यूब। अब मैंने प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 27a क्यूब माइनस 3, इधर 3a का स्क्वायर, सो 9a स्क्वायर एंड 2b। एक स्टेप ज्यादा कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर करना है ताकि आए आपका बराबर आंसर। 3a 2b का स्क्वायर, 2 का 4, b का b स्क्वायर, माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो 8b क्यूब। अब 27a क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 का कितना होता है? 27, 27 2 जा 54, तो 54a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36a b स्क्वायर
एंड लास्ट माइनस 8b क्यूब। अब आगे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं। समझ में आया? क्लियर है? सो लास्ट हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे जो कि क्या है, a माइनस बी द होल क्यूब पे बेस्ड है। ओके, सो a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पहले आना चाहिए। क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, a कौन है इसमें? 3a एंड b कौन है? 1 अपॉन a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो 3a माइनस 1 अपॉन a द होल क्यूब क्या हो जाएगा? पहले a क्यूब, a कौन है? 3a द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, सो a कौन है? 3a का स्क्वायर। b कौन है? 1 अपॉन a प्लस 3a, a कौन है? 3a। b कौन है? 1 अपॉन a उसका स्क्वायर माइनस b क्यूब, सो 1 अपॉन a द होल क्यूब। ओके, सो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 27a क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर, सो 9a स्क्वायर, राइट? अपॉन में क्या बचा है? a प्लस 3a 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1, a का क्यूब a क्यूब। ओके, क्या हो गया? 27a क्यूब। अब यहाँ पे एक a कैंसल, 3 9 का कितना होता है? 27a प्लस यहाँ पे एक a ऊपर एक a नीचे कैंसल, 3 3 जा 9, नीचे क्या बचा है? a माइनस 1 अपॉन a क्यूब। समझा? आगे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्लियर है? समझा? डाउट? तो सारे एग्जांपल्स क्लियर है। हमने पांचों फॉर्मूले पे दो दो सम्स हम लोग ने कर लिए हैं, तो सारा कवर हो गया है। अभी कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर? आज हम लोग ने क्या देखा? एक्सपेंशंस के एग्जांपल्स देखे, सम्स किए हमने सॉल्व। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आज के टॉपिक में कोई डाउट है? पहले तो नहीं है। चलो, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हम आगे और भी सारे टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।